नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जुलाई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जुलाई में कैसा रहेगा आप सभी मेष राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को अगर आप चंद्र कुंडली के आधार पर देखते हैं या फिर लग्न कुंडली के आधार पर भी देखते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए लाभकारी रहेगा। हालांकि नाम की राशि पर भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम पड़ने वाला है। तो आप विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपका राशि मंगल पंचम भाव यानी कि शुभ स्थान में स्थित है। हालांकि मंगल के साथ केतु भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वही मंगल और केतु का डिस्पोजिटर सूर्य भाग्येश गुरु के साथ तीसरे भाव में स्थित है, जिससे सूर्य में गुरु के कारण और अधिक शुभता आ गई है। और जब सूर्य अच्छे हैं तो मंगल तो अच्छा होगा ही, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठे हैं। ऐसे में सामान्य रूप से ये महीना स्वास्थ्य के लिहाज से बढ़िया है। इस महीने रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से युवाओं के लिए विशेष रूप से ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य का अच्छा होने का एक और कारण बुध भी है, क्योंकि बुध इस पूरे महीने चौथे भाव में ही होंगे, क्योंकि बुध 18 जुलाई से वक्री होने वाले हैं। और जब वक्री होंगे तो निश्चित रूप से उनका गोचर केतु मंगल के साथ नहीं होगा। ऐसे में कोई बड़ी समस्या भी नहीं होगी। हालांकि 18 जुलाई के बाद जिन लोगों को रक्त संबंधित समस्या है, पाइल्स की समस्या है या फिर मूत्र रोग है, वे लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अब शिक्षा की बात करी जाए तो पंचम भाव में केतु है, तो सामान्य रूप से केतु के कारण छात्रों को शिक्षा अध्ययन के क्षेत्र में थोड़ा सा ब्लॉकेज रहेगा। लेकिन पंचम भाव में साथ में राशि मंगल भी है। पंचमेश सूर्य भाग्येश गुरु के साथ स्थित है, यानी भाव और भावेश दोनों की स्थिति इस महीने अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वही शिक्षा कारक बुध चौथे भाव में है, केंद्र स्थान में है। ऐसे में बुध की भी ये स्थिति बहुत बढ़िया है। तो ये कह सकते हैं कि केतु के कारण आई परेशानी को पार करके छात्र अपने शिक्षा को बेहतर करते दिखाई देंगे। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है, जॉब का होता है। इस भाव को द्वादश भाव में बैठकर शनि देख रहे हैं। शनि आपके राशि के लिए कर्मेश और लाभेश हैं। ऐसे में शनि को छठे भाव को देखना और षष्ठेश बुध को चौथे भाव से दसम भाव यानी कर्म भाव को देखना प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों को उनका करियर काफ़ी पास दिखाई देगा। नतीजा छात्र अपने तैयारी को पूरे शिद्दत से करेंगे और सफलता के भी प्रबल योग हैं। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करूँगा, सफलता का योग इस महीने बन रहा है और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी को सफलता मिलेगी। सफलता के लिए दशा महादशा का सपोर्ट भी होना जरूरी है, यानी जिन छात्रों की दशा अच्छी चल रही होगी उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव में शुक्र स्वराशि के होकर स्थित है, यानी धन भाव और धनेश दोनों ही अच्छी स्थिति में इस महीने हैं। फिर 26 जुलाई से शुक्र गुरु के साथ यानी कि भाग्येश के साथ गोचर करेंगे, यानी 26 जुलाई के बाद भी धनेश शुक्र अच्छी स्थिति में ही होंगे। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस महीने आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि लाभेश शनि द्वादश स्थान में बैठे हैं। द्वादश स्थान अच्छा नहीं होता है, इस वजह से इस महीने खर्चे बढ़ेंगे। शुक्र का अच्छे हालात में होना धन लाभ तो कराएगा, लेकिन शनि के स्थिति के कारण उस लाभ में थोड़ी कमी आएगी। हालांकि द्वादश भाव विदेश का होता है, तो विदेश से जुड़े लोगों को अच्छा धन लाभ होगा। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो सप्तम भाव व्यवसाय का होता है। इस भाव का स्वामी धन भाव में स्वराशि के होकर स्थित है, यानी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये महीना अनुकूल है। और विशेष रूप से
कमीशन से जुड़े व्यवसाय के लिए ये महीना ज़्यादा फायदेमंद दिख रहा है। हालांकि अन्य व्यवसाय में थोड़ा बहुत चुनौतियां भी आएगी। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो बुध चौथे भाव में बैठकर दसम भाव को देख रहे हैं और अच्छी स्थिति में है। ऐसे में नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीना बढ़िया है और विशेष रूप से जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए और भी अच्छा है। हालांकि गुप्त शत्रु एक्टिव रहेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम कारक शुक्र अच्छी स्थिति में है। प्रेम भाव का स्वामी सूर्य भी अच्छी स्थिति में है। ऐसे में प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन पंचम भाव में केतु और मंगल की युति साथी को गुस्सैल बनाएगा। इस कारण छोटी छोटी बातों पर अनबन होने की संभावना है। हालांकि इसका प्रभाव प्रेम पर नहीं पड़ेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव को गुरु देख रहे हैं। सप्तमेश द्वितीय भाव में स्वराशि के हैं। हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में प्रेम रहेगा, किंतु जीवन साथी को स्वास्थ्य में परेशानी इस महीने रहेगी। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने मंगल केतु की युति बन रहा है और मंगल केतु की युति बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।